सर 3 महीने पहले 6 अक्टूबर को जो पूर्व सीजाई रहे हैं बी आर गवई साहब, उन पर कोर्ट में जूता फेंका गया था। जूता फेंकने वाले वकील का नाम है राकेश किशोर। वो कड़कड़डूमा कोर्ट में गए थे टाई लगा करके, काला कोट पहन करके, तो उन्हें अम्बेडकरवादी वकीलों ने घेर लिया और उन्हें चप्पल से पीटा। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? ये वही वकील है जिन्होंने सीजाई पर जूता फेंका था। जर्नलिस्ट साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर गवई साहब ब्राह्मण होते और उन पे दलित जूता फेंकता तो क्या होता, या अगर ब्राह्मण होते और मुसलमान जूता फेंकता तो क्या होता? अराजकता फैल जाती, खून खराबा हो जाता, और जूता फेंकने वाला जो किशोर जी जैसे व्यक्ति, जो सीनियर वकील, जो सनातन की जयकार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे जात पात ऊंच नीच नहीं होता, जहां पे भेदभाव नहीं होता, वहां पे न्याय की आवाज होती है, वहां पे अगर धर्म और नफरत की बात होती है तो मुसलमान का वकील अलग हो जाएगा, नाई का वकील सब अलग हो जाएगा, चमार वकील अलग होगा, दुसाद अलग होगा, ब्राह्मण अलग होगा, भूमियार अलग होगा, सारे जात के अलग अलग वकील, अलग अलग जज। फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कैसे रहेगा? सनातनी वकील है, सनातनी वकील है सर वो। देखिए, सनातन लोग करते हैं, बहुत हैरानी होती है कि जिस तरह से हिंदू शब्द किसी भी ग्रंथ में नहीं है, वो सिंध से हिंद बना, कोई धर्म नहीं है, उसी तरह से सनातन वैदिक युग था, उसमें बहुत सारे 430 जात बनाए गए, धर्मों में विभाग किया गया, तो वो वर्ण था सनातन वर्ण। जो यूरेशियन ब्राह्मण जो मणिपुर के रास्ते से भारत में आए और अपना जो है धंधा शुरू किया, और मजे की बात है, शर्म आनी चाहिए इन तमाम ब्राह्मणों को कि मंदिर की जो ईंट जोड़ने वाला कौन? क्षुद्र मजदूर। मंदिर के अंदर प्रसाद पहुंचाने वाला कौन? क्षुद्र मजदूर। मंदिर के अंदर पैसा चढ़ाने वाला कौन? क्षुद्र मजदूर। खा कौन रहा है? ब्राह्मण। भेदभाव, पैसा खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, और वो मंदिर जो क्षुद्रों ने मजदूरों ने बनाया उसमें बैठ करके अपना व्यवसाय करेंगे, लेकिन एक पंगत में बैठ करके उनके साथ खाना खाएंगे, लेकिन सर उनके साथ शादी ब्याह या रिश्ता करेंगे। तो ये भेदभाव किस बात का? कड़कड़डूमा कोर्ट में जब राकेश किशोर पर चप्पल बरसाई जा रही थी तो वो सनातन का नाम ले रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। कड़कड़डूमा हो, चाहे पटियाला हाउस कोर्ट हो, या चाहे हमारा कोई और कोर्ट हो, 30,000 कोर्ट हो, कहीं भी हो जाएंगे, तो आप अगर दलित को कह करके सनातन का नारा लेके ऊंच और नीच का भेदभाव कर करके आप चप्पल जूता बरसाएंगे तो आप पे फूल बरसेगा क्या? ये धर्म तो लगेगी, जूते तो पड़ेंगे। धर्म को लाए बीच में, ये सनातन को ले आए सर इस दरमियान भी। तो यही जो है नफरत, यही जात का जो नफरत मौला करके हमें जो बर्बाद कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें और आपको सोचना होगा। हमारे समाज विघटित हो रही है, हमारा देश धरातल में जा रहा है, हमारा धर्म जो मानवता होनी चाहिए, इंसानियत और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उनसे हम दूर हट कर करके भटकाव में जिंदगी जी रहे हैं, और ये सब भटकाव धंधा और व्यवसाय बन गया है। आज हमारा संविधान व्यवस्था देती है, और सत्ता और लीडर जो है उस व्यवस्था को संभालते हैं। धर्म जो है आस्था का चीज है, हम आस्था ना मानते हैं, हमारा वहां से आचरण शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन सबको खिचड़ी बना दिया गया है, मिक्सिंग कर दिया गया है। इसलिए धर्म और सत्ता को दूर रखना चाहिए। आज सत्ता में धर्म धर्म धर्म
जिनको वंदे मातरम नहीं आता, जन गण नहीं आता, जिसको जो है ये नहीं जोड़ तोड़ नहीं आता, वो जो है आज उस पर वकालत कर रहे हैं। सरकार सिर्फ तोड़ने की नीति से हिंदू मुस्लिम कर करके, कभी पाकिस्तान को घुसेड़ करके, कभी चाइना को घुसेड़ के, कभी कुछ और घुसेड़ करके ये सत्ता को अपनाना चाहते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है जन सेवा, इनका कोई मकसद नहीं है राष्ट्र सेवा, इनको कोई मकसद नहीं है कि जनता का उद्धार हो, युवाओं को रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य मिले। तो इस तरह से चप्पल जूता पड़ना एक स्वाभाविक बात है। उन्होंने भी फिर माफी मांगी, वो भी कह रहे हैं कि जिस दिन गवाही साहब मिल जाएंगे मैं पैर पकड़ के उनका जूता पैर में से निकाल के अपने सर पे मारूंगा, मैंने बहुत गलती कर दी। तो गलती करते हैं, समाज को विघटित करते हैं, समाज आवाज उठाती है, फिर माफी मांगते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चप्पल बरसाई जा रही थी, 100-150 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन कोई भी सनातनी का नाम लेने के बावजूद बचाने नहीं आया सनातन के नाम पर। उनको क्यों आएगा? न्यायपालिका, न्याय जो ककड़डुमा कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वहां पे वकील जज जितने भी सम्मानित पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो मानते हैं, महसूस किया कि सुप्रीम के मतलब है सुप्रीम, वो प्रधान है, चाहे वो किसी जात का धर्म का है, उस पे जूता उठाना, उस पे उंगली उठाना, जात पात करना न्याय का अपमान है, जहां न्याय की मंदिर है। तो इसीलिए चाहे वो सनातन वाले हो, चाहे आसनांती हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, न्यायालय में न्याय की बात होती है। न्यायालय में अगर जात पात घुस गया तो अभी तक हमारा विधायिका भ्रष्ट है, अभी तक हमारा कार्यपालिका भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त है। थोड़ा सा ईमान, थोड़ा सा विश्वास न्यायपालिका पे जनता का है, वो भी खत्म हो जाएगा। और ये जब न्यायपालिका में विश्वास खत्म होगा तो ये अराजकता, अफरा तफरी का अंजाम क्या होगा, ये सोचा है कभी आपने? लेकिन सीजन साहब ने तो माफ कर दिया था ना राकेश किशोर को। ये उनकी बड़कपन है, ये उनकी उदारता है। अगर नहीं माफ करते तो उसका अंजाम गलत होता। उन्होंने अपना बड़कपन दिखाया, उन्होंने कहा, और जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो माफ करते हैं। ईसा मसीह के ऊपर जब यहूदियों ने कील ठोक रहे थे तो उन्होंने कहा था ये सब नादान है, ये सब अज्ञानी है, इन्हें माफ कर देना। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे गॉड, ऐ मेरे मालिक, माफ कर देना। तो जो माफ करता है वो बड़ा आदमी होता है, वो भगवान स्वरूप होता है। जो मुझ पे नफरत करता है, जो अत्याचार करता है, जो मेरे बहू बेटियों के साथ खेलता है, जो मेरे किस्मत के साथ खेलता है, वो राक्षस कहलाता है। आज सत्ता में, आज न्यायपालिका में, आज हमारे कार्यपालिका में राक्षसों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन राकेश किशोर इतने एजड हैं, सीनियर हैं, उन्होंने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया इस उम्र में सर। देखिए, कई बार दिमाग खसक जाता है, मानसिक गुलामी कहिए या अंधभक्ति कहिए, आस्था में डूबे होते हैं, उनको आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता, बंधे होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो किसी को जो है मोह ये में मूर्छित कर देना, वो उसके अंदर घुसा देना और वही सिर्फ सोचता है। जैसे हम भांग अगर खा लें तो भांग अगर आपका नशा चढ़ गया तो आप हंसते हैं तो हंसते रहेंगे, रोते हैं तो रोते रहेंगे, आप जो है उछल कूद कर रहे हैं तो उछल कूद करते रहेंगे। तो यही मानसिकता हम कुछ हमारे देश के अंदर जो कमजोरियां हैं वो हो जाते, जिसकी वजह से हमारे युवा लोग भी भटक गए हैं। वो लोग भी मंदिर पे अटैक करते हैं, मस्जिद पे अटैक करते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसा हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 15 साल का एक बच्चा जो छोले भटूरे बेचता है, वो 22 साल का और 2 का एक दिन में चाकू से मार करके 3 लोगों को जान से मार दिया। 4 महीना पहले पता चला मर गया। लेकिन कानून क्या कहता है कि जो वो अभ्यस्त हैं उनको ज्यादा जेल में नहीं रह सकते, उनको जमानत हो जाती है। लेकिन ये तो सनातन को मजबूत कर रहे हैं ना राकेश किशोर। तो सर उनको सपने में भगवान आए थे, विष्णु आए थे। देखिए, सनातन जो सत्य पे चलता है,
जो ईमान पे चलता है, तो सनातन तो मुसलमान भी है, सनातन तो सिख भी है, सनातन तो जैन भी है, सनातन तो क्रिश्चियन भी है। जो एक वर्ग कहता कि मैं सनातनी, एक वर्ग जिसको ये नहीं पता कि वर्ण है और उसको कहता धर्म बनाऊंगा, तो सब पे चलो ना। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मंदिर में अपनी जिंदगी गुजारे, जो इधर उधर भागते रहे, उन्हीं की मंदिर का ये आरएसएस झंडे वाला मंदिर को तोड़ दिया और उसको जो है पार्किंग बना। तो बाबा गोरखनाथ को बचाने के लिए योगी जी को दिल्ली में धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए था। उनको पाला पोसा गोरखनाथ जी ने और गोरखनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया, उस पर कोई हो हंगामा किया। मस्जिद के अंदर तुम आप मंदिर निकाल रहे हो, लेकिन मंदिर को तोड़ रहे हो, तो वो सनातन का दुख नहीं है, वो हिंदुओं पे चोट नहीं है, उस पर कोई नहीं कुछ बोले। मंदिर में पार्किंग निकली, मंदिर को तोड़ दिया गया, ध्वस्त किया गया, पार्किंग बना रहे 13,000 करोड़ का, जो 13 रुपया नहीं था आरएसएस के पास, वो झंडे वाला दिल्ली के अंदर करोड़ बाग के अंदर 13,000 करोड़ का बिल्डिंग तैयार हुआ और वहां पे गोरखनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया कि वो पार्किंग की जगह नहीं बन रही है, उसको तोड़ो और पार्किंग बनाओ। अगर मुसलमान का होता, अगर किसी और का होता, तो और हंगामा होता। तो आप अपना घर नहीं बचा रहे हो, दूसरे के घर को तोड़ रहे, दूसरे की आस्था पे चोट पहुंचा रहे हो। कहां गए सनातनी, कहां गए सनातनी, कहां गए हिंदू, कहां गए जय बजरंग, कहां गए वो हिंदू महासभा? मैं पूछना चाहता हूं, जनता पूछती है। इसलिए आज जरूरी इस बात का है कि धर्म को घर और मंदिर मस्जिद में रखो और राजनीति को आप व्यवस्था के लिए काम करो। राष्ट्र ऐसे बनेगा अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारी बेईमानी, हमारी शैतानी और लोकतंत्र की हत्या और संविधान को धत्ता बताने की बात है, आज उसे बचाना होगा। नहीं तो हमारा राष्ट्र जो है गृह युद्ध में, या फिर यूं कहें कि इसका बुरा दिन आने वाला है।